हेलो फ्रेंड्स, योर एकेडमिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने माईसीक्वल के बेनिफिट्स की बात की। हमने देखा कि माईसीक्वल के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं और अब इसे क्यों प्रयोग करते हैं। इस सेशन में हम वर्किंग ओवरव्यू या कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानने वाले हैं जो माईसीक्वल सीखने के लिए ज़रूरी हैं। साथ ही माईसीक्वल के कुछ फीचर्स की जानकारी भी इसी सेशन में हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वर्किंग ओवरव्यू यानी कि कुछ टर्म्स की जानकारी लेते हैं जो माईसीक्वल जानने से पहले, सीखने से पहले आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माईसीक्वल से आप डेटाबेसेस बना सकते हैं। अब डेटाबेस क्या है? डेटाबेस एक अलमारी की तरह एक बॉक्स है जिसमें आप अपने अलग अलग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि डेटाबेस एक कंटेनर है जिसमें आप टेबल्स को स्टोर कर सकते हैं, व्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, ट्रिगर्स को स्टोर कर सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर को स्टोर कर सकते हैं। तो डेटाबेस असल में एक कंटेनर है। हालांकि डेटाबेस की जानकारी हम अगले सेशन में भी लेंगे, लेकिन अभी तक के लिए केवल एक नॉर्मल जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। डेटाबेस में आप काफ़ी सारे टेबल बना सकते हैं। तो एग्जैक्टली माईसीक्वल में आप टेबल्स बना सकते हैं और टेबल्स में ही इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करना होता है। अब मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात और बता दूँ। हमने माईसीक्वल के सेशन में ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के कुछ बेसिक्स चैप्टर्स को शामिल किया है। यदि आप इन टर्म्स को ज़्यादा अच्छी तरह से डिफाइंड रूप में स्टडी करना चाहते हैं तो एक बार आप उन्हें ज़रूर देख लें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बेसिक टर्मिनोलॉजीज सेम ही है जो हमारे पास माईसीक्वल की है, केवल यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स का ही फ़र्क है। हमने इसी कारण से MS एक्सेस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के उन बेसिक चैप्टर्स को शामिल कर लिया है आपके माईसीक्वल सीरीज़ में। तो आप चाहें तो उसको स्टडी कर सकते हैं। तो टेबल्स में हम अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। अब टेबल्स में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है, ये टेबल बिल्कुल एक्सेल में एक बनाए गए टेबल जैसा ही है। रोज़ और कॉलम्स के साथ इसमें आप इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। जब आप रोज़ कॉलम्स की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो सेल्स बनाता है। आप हर एक सेल में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसकी जानकारी भी हम अगले सेशन में लेने वाले हैं। अब माईसीक्वल जब आप प्रयोग करते हैं तो असल में जब आपने डेटाबेस बनाया, टेबल्स बनाए, तो अब आप उस टेबल्स में डेटा को स्टोर करेंगे। एक बार जब डेटा स्टोर हो जाएगा तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जब आप अपने डेटाबेस में टेबल्स फॉर्मेट में डेटा स्टोर कर लेते हैं तो ना केवल उस डेटा को आप यूज़ कर सकते हैं बल्कि आप उसको डिफरेंट व्यूज से देख सकते हैं। उसके ऊपर कुछ ऑपरेशनल वर्कआउट जैसे ट्रिगर्स और स्टोर प्रोसीजर का प्रयोग कर सकते हैं या ट्रांजैक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा माईसीक्वल का एक सबसे बड़ा फीचर है डेटा इंटीग्रिटी को बना के रखना। अब डेटा इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? डेटा इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि जो डेटा है आपका वो आपको हमेशा सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, कभी भी किसी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड ना करे। जैसे 4 तरह की इंटीग्रिटीज हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं, उन चारों को आप माईसीक्वल से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं आपको फिर से बता दूं कि इन सभी ऑप्शंस के बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आने वाले सेशंस में, लेकिन अभी यहाँ बताने का पर्पज़ ये है कि आपके पास एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो एग्जैक्टली ये टर्म्स है क्या। तो इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो डेटा इंटीग्रिटी में सबसे पहला इंटीग्रिटी है एंटिटी इंटीग्रिटी। जब आप किसी टेबल में रोज़ को इंसर्ट करते हैं, मान लीजिए क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो आप चाहेंगे कि सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग रोल नंबर प्रोवाइड किया जाए। किसी भी कारण से एक रोल नंबर 2 बच्चों के पास ना चला जाए, तो इसको हम एंटिटी इंटीग्रिटी कहते हैं, जिसको हम प्राइमरी की से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर एक क्लास में रोल नंबर डिफाइन कर दिया जाए तो ऐसे केस में अगर किन्हीं 2 स्टूडेंट्स के नाम एक जैसे भी होंगे तो उस केस में भी रोल नंबर अलग रहेगा। ये जो इंटीग्रिटी इंप्लीमेंट की जाती है तो ये प्राइमरी की के द्वारा की जाती है और इसी को एंटिटी इंटीग्रिटी हम कहते हैं। इस केस में कहीं भी कोई भी रो डुप्लीकेट नहीं होती, यानी कि एक रिकॉर्ड दोबारा इंसर्ट नहीं कर सकते आप। माईसीक्वल इस प्रोसेस को फॉलो करता है। नेक्स्ट है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल वही है, किसी क्लास का डेटा है और उसमें अलग अलग स्टूडेंट पढ़ते हैं क्लास में, तो आपने सभी डेटा को रोल नंबर से फीड या स्टोर किया हुआ है। अब मान लीजिए उसी क्लास में कोई स्टूडेंट लाइब्रेरी में से कोई बुक लेता है तो वहाँ पे उसे अपना रोल नंबर देना पड़ेगा। अब एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो रोल नंबर जो है 1 से 50 तक जाने वाला है। तो यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रेट
यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ये तय करती है कि किसी भी तरीके से जब लाइब्रेरी से बुक इशू की जाए तो वहाँ पे इन्हीं 50 बच्चों के द्वारा ही की जाए, कोई और अलग से रोल नंबर के द्वारा बुक इशू ना की जाए। तो ऐसे केस में एक फॉरेन की कॉन्सेप्ट के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसमें कोई भी यूज़र या कोई भी रोल नंबर जो 50 से ऊपर है, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन लाइब्रेरी में उसके नाम से बुक इशू नहीं हो सकती। तो इसको समराइज करें तो एक टेबल की प्राइमरी वैल्यूज़ को या प्राइमरी कीज़ की वैल्यूज़ को आप दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की प्रयोग कर सकते हैं रेफरेंस क्रिएट करने के लिए। और इस केस में अगर प्राइमरी की एग्जिस्ट नहीं करती तो फॉरेन की भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, और आप उस काम को रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से ध्यान में रख के कर सकते हैं। इसी तरह से डोमेन इंटीग्रिटी आपके पास अवेलेबल है। डोमेन इंटीग्रिटी में आप सपोज करें फ़ोन नंबर या ईमेल स्टोर करना चाहते हैं, तो डेटा एंटर करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि फॉर्मेट जो है सही रहे। अब इंडिया में 10 डिजिट का फ़ोन नंबर है, तो कहीं भी किसी भी तरीके से 8 या 7 डिजिट का फ़ोन नंबर स्टोर ना किया जा सके। और इसी तरह से अगर ईमेल स्टोर किया जा रहा है तो उसमें ऐट का साइन हमेशा रहे। तो इस तरह के बेसिक फीचर्स को डोमेन इंटीग्रिटी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फाइनली यूज़र डिफाइंड इंटीग्रिटी भी ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, जो कि आपके बिजनेस रूल को फॉलो करते हुए सेटअप कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि जो एम्प्लॉयज़ का डेटा मैं स्टोर करना चाहता हूं उनके साथ अगर उनका एड्रेस मेंशन नहीं किया गया तो एक स्पेसिफिक एड्रेस को वहां पे डाल दिया जाए। तो ऐसे केस में मैं अम्बाला से हूं और अगर कोई एम्प्लॉय का डेटा एंटर किया गया है और उसका एड्रेस अभी नहीं मालूम, तो उस केस में डिफ़ॉल्ट रूप में अम्बाला स्टोर हो जाए। तो इन सब चीज़ों को यूज़र डिफाइंड इंटीग्रिटी के साथ स्टोर किया जा सकता है। तो इस सेशन में हमने जो बात की है, कुछ बेसिक टर्म्स की बात की है। मैं फिर से बता दूं, हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के कुछ इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में बताया है, जो आपकी इस डीवीडी में शामिल है या डाउनलोड में शामिल है, और अगर नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप इस सेशन में दी गई टर्म्स को अगर एक बार समझ लेते हैं तो आगे वाले सेक्शन में काम करना आसान हो जाता है। हालांकि इन सभी टर्म्स को मैं आगे भी डिफाइन करने वाला हूं और विद एग्जांपल डिफाइन करने वाला हूं। तो अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं इन सभी टर्म्स को डिस्क्राइब करते हुए डेटाबेस के बारे में, और देखेंगे एग्जैक्टली डेटाबेसेस है क्या।